जी बच्चों, हमने बेसल फंक्शन ऑफ फर्स्ट काइंड जो है उसको कंप्लीट कर लिया था। अब आज हमें स्टार्ट करना है बेसल फंक्शन ऑफ सेकंड काइंड। ठीक है। इसको हम न्यूमन फंक्शन भी कहते हैं। ये सबसे पहले इसका फार्मूला है, एन से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, एन वी ऑफ एक्स। जैसे पीछे जो हमने फर्स्ट काइंड का पढ़ा उसमें हम यहाँ पे स्मॉल एन यूज़ करते थे और जे यूज़ करते थे। यहाँ पे कैपिटल एन और स्मॉल वी यूज़ करेंगे। एन वी ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉस वी पाई जे वी ऑफ एक्स माइनस जे माइनस वी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई साइन वी पाई। इसको हम न्यूमन फंक्शन भी कहते हैं। और इसी जो न्यूमन फंक्शन है इसकी एक सेकंड डेफिनेशन भी है हमारे पास, जो डेरिवेटिव के फॉर्म में उसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, एन एन ऑफ एक्स। आप देखें वहाँ पे वी ऑफ एक्स है, यहाँ पे एन एन ऑफ एक्स है। तो जिस तरह की आपको ज़रूरत होगी क्वेश्चन के अंदर, जिस तरह का फॉर्मूला आपको चाहिए होगा आप वही यूज़ कर सकते हैं। अब एन एन ऑफ एक्स जो है ये किसके इक्वल है, 1/पाई पार्शल जे वी ऑफ एक्स ओवर पार्शल वी माइनस माइनस 1/v पार्शल जे माइनस वी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई पार्शल वी और v इक्वल टू n। यानी आपने यहाँ पे जब ये आप सारा पार्शल डेरिवेटिव ले चुके होंगे तो लास्ट पे आपने v की जगह पे क्या रिप्लेस कर देना है, n को रिप्लेस कर देना है। तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी एन एन ऑफ एक्स की। ठीक है। अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि एक बेसल जो भी हमारे पास बेसल फंक्शन था या फिर बेसल पॉलिनॉमियल था, उसका पहले हमने एक सोल्यूशन पढ़ा था जिसको हमने जे एन कहा। अभी हम एक और उसका सोल्यूशन डिस्कस करेंगे जो सेकंड काइंड में आ रहा है, वो है एन एन। तो असल में ये दोनों क्या चीज़ें हैं, आर टू इंडिपेंडेंट सोल्यूशंस ऑफ बेसल डिफरेंशियल इक्वेशन। ये दोनों इंडिपेंडेंट सोल्यूशंस हैं। जब भी आपके पास किसी डिफरेंशियल इक्वेशन के दो इंडिपेंडेंट सोल्यूशंस होते हैं और आप उन दोनों का लीनियर कम्बिनेशन बना लें तो वो भी उसी डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन बन जाता है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, सो जनरल सोल्यूशन कुड बी रिटन एज। अब अगर हम जनरल सोल्यूशन बनाना चाहें बेसल डिफरेंशियल इक्वेशन का तो वो यूँ लिखा जा सकता है, वाई ऑफ एक्स इक्वल टू ए इंटू जे एन ऑफ एक्स प्लस बी एन एन ऑफ एक्स। ए और बी जो है वो कांस्टेंट हैं और जे एन और बी एन जो हैं ये बेसल फंक्शंस हैं, यानी ये बेसल डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशंस हैं और ये दोनों इंडिपेंडेंट सोल्यूशन है। ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारे पास एग्जांपल 6.25, जिसमें उसने कहा आपने प्रूव करना है एन एन ऑफ एक्स इज इक्वल टू -1/n इंटू एन एन ऑफ एक्स। अच्छा एक दफ़ा मुझे चेक करने दें कि हाँ जी, यहाँ पे ये जो n है ये -n है। ठीक है। यानी अगर आप इस सेकंड काइंड के फंक्शन में n की जगह पे -n रिप्लेस करते हैं तो आंसर में क्या होता है कि जो आपका ओरिजिनल फंक्शन होता है वो -1/n वाले फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है। ये हम पहले भी कर चुके हैं, जो फर्स्ट काइंड हमने पढ़ी थी उसमें भी हमने इस चीज़ को किया था। ठीक है। अब इसके लिए हम यूज़ करेंगे, क्योंकि देखें क्वेश्चन में उसने एन की बात की है ना, उसने वी वाले की बात नहीं की, तो हम ये वाली इसकी डेफिनेशन यूज़ करेंगे 1/पाई पार्शल वाली। ठीक है। ये हमने इसकी डेफिनेशन लिख ली। अब हमें असल में फंक्शन क्या चाहिए, n की जगह पे हमें चाहिए -n, तो हम इसी डेफिनेशन को लिखेंगे -n के लिए। n -n ऑफ x इज इक्वल टू 1/पाई। डेफिनेशन बिल्कुल सेम रहेगी। यहाँ पे देखें पहले हम लिखते हैं v इक्वल टू n, क्योंकि वो स्मॉल n के लिए डेफिनेशन होती है। अगर आप -n के लिए लिख रहे हैं तो आप लिखेंगे v इक्वल टू -n। ठीक है, v इक्वल टू -n। बाकी सारा फॉर्मूला आपका सेम है, v इक्वल टू -1। अब उसने क्या किया, कहता है कि यही जो डेफिनेशन है जो हमने v इक्वल टू -n के लिए लिखा है, इसमें हम क्या करते हैं, v को रिप्लेस कर देते हैं -v से। इससे हमें फ़ायदा हो जाएगा, आसान हो जाएगा। जहाँ जहाँ पे आपको v नज़र आ रहा है वहाँ पे -v कर दें। v है -v, v है -v, ये -v था प्लस v, ये v था तो ये भी -v। अब देखें जब आपने v को -v रिप्लेस कर दिया, v की जगह पे आ गया -v और n ज़ाहिर है आपने -n पुट किया हुआ है, तो ये दोनों कैंसिल होके तो आंसर में यहाँ पे अब क्या लिखा जाएगा, v इक्वल टू n। ठीक है। तो हमने रिप्लेस कर दिया v को -v से। उसके बाद जो हमारे पास चीज़ बनी 1/पाई -1/v पार्शल जे वी एक्स ओवर जे वी पार्शल वी। ये कहाँ से आया, ये कहाँ से ये चीज़ आई हमारे पास, ये इधर से आई। ये जो सेकंड टर्म थी हमारे पास, ये माइनस और ये माइनस, ये दोनों प्लस हो गए। ठीक है, मिलके। तो इस टर्म को हमने पहले लिख लिया क्योंकि ये पॉजिटिव हो गई है। ये जो -v है ये शुरू में आ जाएगा, तो ये टर्म जो है ये माइनस में आ जाएगी। तो ये चीज़ आपके पास बन गई और दोबारा से v इक्वल टू n। अब यहाँ से हम -1/v को कॉमन ले लेते हैं। जब आप -1/v को कॉमन लेंगे तो 1/पाई ये टर्म